नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, धीरे धीरे वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रहा है और 24 से 48 घंटों के अंदर गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 22 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े पैमाने पर मुख्यतः मौसम साफ है, क्योंकि इन भागों पर अभी कोई सक्रिय मजबूत सिस्टम देखा नहीं जा रहा है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है, देखिए। मौसमी सिस्टमों के बारे में बात करता हूं तो मानसून की अक्षर रेखा 23 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच जाएगी। साथ ही साथ वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हालांकि बारिश की तीव्रता सबसे ज्यादा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ भी दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत सहित सभी भागों पर भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश की संभावना तो बिल्कुल बनी है, लेकिन लगातार हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और इसके अलावा दक्षिण भारत के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 24 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। लगातार सक्रिय वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम अभी भी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सक्रिय है, और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि पहला ही सिस्टम गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच चुका है। तो 24 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इधर दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर धीरे धीरे बारिश की संभावना कमी आ रही है, लेकिन निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच निचले पर्वतीय भागों पर मध्यम से तेज बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों के कुछ भाग ऐसे रहने वाले जिन हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहेगा। सिर्फ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों पर लगातार जो कमजोर लो प्रेशर सिस्टम है, उस सिस्टम के चलते गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 25 जून के दिन भी देखी जा सकती है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की सक्रियता में कमी आ रही है, फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इधर मध्य प्रदेश से लेकर और पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। और एक नया सिस्टम दोस्तों मध्य प्रदेश के समीप भागों पर पहुंचेगा और वो आगे बढ़ता हुआ गुजरात, राजस्थान के एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। आने वाले दिनों में दोस्तों कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनने की उम्मीद है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर और जो पूर्वी भारत के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर मुख्यतः मौसम साफ रहने की संभावना है।
लेकिन मध्य प्रदेश के भागों पर एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश की तीव्रता गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक देखी जाएगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी नमी वाली हवाएं पहुंचने लगी है, मानसूनी हवाएं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना 27 जून के दिन देखी जा सकती है। और बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 28 जून के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ जाएगी, फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और एक कम दबाव का क्षेत्र वो गुजरात के भागों पर पहुंचा है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर दोस्तों मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। दोस्तों 28 जून के दिन 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 29 जून के दिन देखिए सीधे तौर पर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर में जाकर कमजोर पड़ चुका है, तो अब उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर देखा नहीं जा रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर एक जल्दी नया सिस्टम बनने वाला है 30 जून के आसपास, लेकिन अभी उसके प्रभाव से बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से भारी बारिश और निचले भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर फिर से एक बार मानसून की अक्षय रेखा पहुंचने वाली, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। 30 जून के दिन दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और पूर्वी भारत के भागों पर मानसून की सक्रियता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश 30 जून के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के भागों की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए 1 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि एक नया सिस्टम भी गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रहा है, साथ ही साथ मानसून की अक्षय रेखा भी गंगा के मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी देखी जा सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार सहित सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। दक्षिण भारत की तरफ भी हल्की वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।